यूं ही मतवाली नजरों से सबको देखकर यूं न सितम ढाइए, यूं ही मतवाली नजरों से सबको देखकर यूं न सितम ढाइए, हम भी आपके दीवाने हैं जरा हम पे भी रहम फरमाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद इंडियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 18 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ए और बी, मतलब पीछे जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं वही क्वेश्चन होगा, उसके बाद पैटर्न को बदल लेंगे। ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में और बी और सी इसे 12 दिनों में तथा ए और सी 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी पीछे बार बार बता रहे हैं कि जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे हम लिखते जाएंगे। ए और बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। बी और सी इसके कितने दिनों में करता है, ए और बी इसको 20 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में और ए और सी इसको 15 दिनों में पूरा करता है। ये ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इसकी इफिशियंसी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी दो को यहां से यहां रख दीजिए, आपका ये निकल जाएगा। देखिए इस मान को यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे। पीछे कई बार बता रहे हैं दोनों में कॉमन है तो इसको खत्म कर देंगे। कॉमन 4 से है, दोनों में 4 कॉमन है, इसको भूल जाइए। तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहां कितना आ जाएगा 5। देखिए एक जगह 60, यहां भी 60 हो गया, तो अगला भी कितना हो जाएगा, इसको आप 15 में कितना से गुना करेगी 60 हो जाए तो इसकी भी इफिशियंसी हमें प्राप्त हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पर हमको पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो 2ABC का ना मान आ रहा है कितना 12, तो ABC का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कट के 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, इस ABC का तीनों की इफिशियंसी जो हमें है कितना प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ABC में से BC के मान को घटा देंगे तो ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ABC का मान कितना है 6 है, और देखिए BC की क्षमता कितना है 5 है, तो इसको घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात ए की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो 1 हो गया। अब यहां पे 60, यहां 60, यहां 60, तो 1 में हम कितना से गुना कर दें कि भी हो जाए 60। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 60 एकम 60, तो 60 दिन में इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो थ्योरी के समय में जब हम पढ़ाए थे वर्क बराबर टाइम, वहां पर ये क्वेश्चन हमको लेके चलेगा। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। ए किसी काम का 3/4 भाग, ए किसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग
8 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या करेगा, मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए के बारे में बोला है तो हम ए लिखेंगे, बी बोला है तो बी के बारे में लिखेंगे, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ए किसी काम का 3/4 भाग, तो इधर पहले इसको साइड में सोल्व करेंगे। 3/4 भाग काम को करने में इसको कितना टाइम लगता है? 9 दिन का समय लगता है। तो एक भाग काम करने में, या अर्थात एक भाग निकालेंगे, तो एक भाग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 9 इधर भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा, और इधर जो गुना में है वो भाग हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? अर्थात एक भाग काम करने में इसको टोटल कितना दिन लगता है? 12 दिन। अर्थात एक पूरा काम करने में इसको 12 दिन का समय लगता है, तो यहां पर हम 12 लिख देंगे। ये ए के बारे में था। किसके बारे में था? ए के बारे में था। अब बी के बारे में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे? इसके बारे में दिया हुआ है कि 1/3 भाग, तो 1/3 भाग हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसके बारे में दिया है 8 दिन में करेगा, 8 लिख दिए, तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा मेरा? एक भाग बराबर 8 गुना 3 और बटा में 1 हो जाएगा। अर्थात एक भाग काम को पूरा करने में 24 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा? 24 दिन का समय लगेगा। और ये बी के बारे में है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख देंगे? 24 लिख देंगे। और बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो अब वही इसी के बारे में निकाल। अब इस दोनों की सहायता से हम फिर से इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए, ये 24 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, या इसका एलसीएम भी लेके आप भाग दीजिएगा तो वही चीज आएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 हो गया, तो यहाँ 24, यहाँ 24, तो 3 में हम कितना से गुना कर दें कि ये भी 24 बन जाए। अगर समझ में आता है कि 8 3 का 24 हो जाएगा, तो 8 दिन आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे लिखिए कि 3 में हम कितना से गुना करें कि 24 हो जाए, तो इससे ये कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए एक काम के 2/3 भाग, 2/3 भाग, ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी काम के 3/5 भाग, 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको जो पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया है वैसे नहीं लिखना है, बिल्कुल एक लाइन में इसको लिख लेना है।
ए बार बार बोले ऊपर टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे, और यहाँ बी का चर्चा है तो बी को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल रहेगा तो ऊपर से ऊपर ही इसको काट देंगे, तो इसको काटिएगा तो कितना बचेगा 4, और इससे ये कट गुना हो जाएगा यहाँ जाके, तो कितना हो जाएगा 12, अर्थात ए इस काम को कितने दिनों में कर लेगा 12 दिनों में। फिर देखिएगा बी उस काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में, तो 3 से ये ऊपर से ऊपर ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और 2 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, अर्थात ए अकेला इस काम को 12 दिनों में और बी अकेला इस काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले इसकी आप इफिशियंसी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, बार बार समझा रहे, देखिए इस मान को यहां रख दीजिए, इस मान को यहां रख लीजिए, तो इस यहीं पे ये कट रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 2 से खत्म हो गया। यहाँ 60 और दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी कि 11, तो 11 आ गया। तो अब 11 में देखिए, अब यहां पर गुना करके ऐसे लिखेंगे कि 11 में हम कितना से गुना करें कि कितना बन जाए 60 बन जाए, तो y का मान कितना आ जाएगा 60/11, अर्थात ये क्या हो जाएगा 5.5/11, 55 और 5 60, तो क्या हो जाएगा 5.5/11 दिन में इस काम को पूरा करेगा, 5.5/11 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 5.5/11 दिन में पूरा करेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिए, इसलिए हम बार बार एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को लिख रहे हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग, किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को या उस काम को, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझाने का कोशिश हम इसको बढ़िया से करते हैं। देखिए हम आपको लिखाए थे वर्क बराबर टाइम, और उसके बाद इधर 1 कीजिएगा, बाकी टोटल बात को इस साइड भेज दीजिएगा, तो उससे समय हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 1/2 भाग जो है 1/2 भाग काम करने में इसको कितना टाइम लगता है, 5 दिनों का समय लगता है। तो 1 भाग काम यानी कि एक काम को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को अब हम ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट नहीं लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में कर लेगा। और बी के बारे में ध्यान दीजिएगा, तो 3/5 भाग, अगर आपको ज्यादा समस्या हो रहा है तो ऐसे लिखिए 3/5 भाग, और कितने दिनों में करना है इसको, 9 दिनों में करना है। इसे काट लीजिए ऐसे, और इसको जाए गुना कर दीजिए, 1 इधर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए, अर्थात यानी कि ये 15 दिनों में कर लेगा। और सी के बारे में देखिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ऐसे, तो आप ऐसे लिखिए 2/3 भाग 8 दिनों में, तो इसे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 3 चौका 12 दिनों में, ऐसे लिखेंगे। अब इफिशियंसी इसकी हम फिर से निकालेंगे।
देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, इन सबों का आप एलसीएम भी ले सकते हैं और उसमें इन मान से भाग दीजिएगा, जो जो मान आएगा। जैसे इन सबका एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा और 60 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। हो गया, एफिशिएंसी इसका निकल गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी मिलके, तीनों मिलके, यानी कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 या 4 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 हो गया। तो आप बताइए कि 15 में कितना से गुना करें कि इन दोनों में से किसी एक के, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 15 चौका 60, कितना दिन हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा 4 दिन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सभी पूछे हुए ही हैं, लेकिन देखिएगा ये नहीं है कि अपने तरफ से हम बना के बोल रहे हैं। 2 दिनों में ए कॉमा बी और सी, 2 दिनों में ए कॉमा बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और अगले 2 दिनों में, और अगले 2 दिनों में बी और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य या काम, 3/10 काम पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम यानी कि पूरा काम, समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, ठीक से बनाइएगा, नहीं तो पता चलेगा कि बड़ी मुश्किल से एक को अपनाया था और उसी ने भेज दी राखी जिसको दिल से लगाया था। क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 दिनों में ए बी सी, न कि ए, 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम को, अर्थात 1/2 काम, वहीं से बता रहे हैं 2 दिनों में, अर्थात एक काम को पूरा करने में इसको कितना टाइम लगा, 4 दिन का समय लग रहा है। अर्थात ए बी और सी, टाइम ऊपर हमेशा बार बार समझा रहे कि ऊपर हमेशा हम टाइम लिखेंगे और नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। तो कितना दिन लगा इसको, ये एबीसी को 4 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद चर्चा किया है बी और सी का, तो बी और सी मिलकर, तो 3/10 काम को, ध्यान दीजिएगा 3/10 काम को इसको करने में 2 दिन का समय इसको भी लग रहा है। देखिए 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 काम को कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको भी एक काम करने में कितना समय हमको लग जाएगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा तो 20, और ये नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा 3, अर्थात 20/3 दिन का समय लगेगा। और हमसे पूछा गया कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हम बार बार समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस मान को यहां रखिए, इस मान को यहां रखिए, तो इसकी इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगी 20/3, और ये हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, अर्थात 5/3, और यहां हो गया 1, तो इसकी नया इफिशियंसी हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 5 अनुपात
3 हो जाएगा। अब देखिए इसी जो ये कल मतलब थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसी को बचाने के लिए हम लोग ऐसे भी इसको देखिए, ये आपको समझा दिए, अब ऐसे इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए इससे ये कटेगा तो ये हो गया 5 और यहाँ हो गया 1, तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ हो गया 5/3, तो 5 को यहाँ रख देंगे और 3 को इस साइड भेज देंगे। आप देखिए 5 चौका 20, ये भी देखिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो जाएगा तो 20/3 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो देखिए ये भी आ जाएगा 20, हर जगह 20 ही आएगा। जब एक जगह 20 आ गया तो आगे हर जगह 20 आएगा। अब देखिए ABC में से BC के मान को हम जब घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो A की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा यहां 20 यहां 20, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि ये भी बन जाए 20, तो 2 में हम कितना से गुना कर देंगे 10 से, और हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिन। या हम क्या कर सकते थे इसमें कि 2 में हम कितना से गुना करें कि 20 बन जाए, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 10 दिन, इससे कट जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 10 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। उसी काम का 3/5 उसी काम का 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा, यानी कितने दिन में पूरा करेगा। 3/5 भाग को कितने समय या कितने दिनों में पूरा करेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। जो अभी बताया था ना वर्क बराबर टाइम, बस वही काम करना है। देखिए लिखेंगे कि 2/3 भाग काम को करने में 10 दिनों का समय लगता है, अर्थात एक भाग यानी कंप्लीट काम पूरा करेगा जब वो व्यक्ति, तो उसको कितना समय लगेगा, तो 10, इधर भाग में तो क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इतने दिनों का उसको समय लगेगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ काट नहीं रहे हैं, आगे लेके चलते हैं। 3/5 भाग, तो हम लिखेंगे कि 3/5 भाग, यानी कि इसमें भी 3/5 से गुना कर दिए, और इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3/5 से हम गुना कर देंगे। देखिए नीचे 10 बन गया और ऊपर भी 10 बन गया, अब जो बचेगा वही दिन हो जाएगा, अर्थात 3/5 भाग काम को करने में उसको कितने दिनों का समय लगेगा, 9 दिनों का समय लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कहता है कि एक काम को 15 दिनों में, एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है, वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किए, तो अब काम का कितना
हिस्सा बचा हुआ है। कितना हिस्सा बचा हुआ है? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से आसान तरीके में हम बनाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, ए और इसका बार बार बता रहे कि ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और बता दें, आप टाइम एंड वर्क अगर चैप्टर समझ गए तो समझिए कि आप पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर को भी समझ गए। बिल्कुल यही पैटर्न होगा। ए एक काम को 15 दिनों में, तो 15 लिख दिए। और बी के बारे में बात किया है कि ये 20 दिनों में कर सकता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, वे दोनों मतलब ए और बी 4 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल काम कितना हो गया? तो टाइम यानी कि समय और क्षमता, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को वर्क कहते हैं, काम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास किसी एक के ले लीजिए, तो 20 दिन का समय और 3 इसकी क्षमता, तो काम कितना हो गया? 60 काम हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास 60 काम हो गया। अब इन दोनों की क्षमता को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, बगल में लिख देते हैं। और 4 दिनों तक इसी क्षमता से 4 दिनों तक काम किया, तो कितना काम किया? 28 काम को इन लोगों ने कर दिया। तो 60 में से क्या करेंगे? 28 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 32 काम हमारा बच जाएगा। लेकिन क्या बोला है? कितना हिस्सा? हिस्सा मतलब फ्रैक्शन में जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि 32/60। अब इसको काट दीजिए जिस मान से कटता होगा, तो कितना से ये कटेगा? 4 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 चौका 60, अर्थात 8/15 भाग काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो होगा यहां भी लिख देते हैं 8/15 भाग, या हिस्सा जो भी हो या काम हो, 8/15 भाग काम अभी भी बचा हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। 10 दिनों में जोत सकता है। 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन, 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। कितने दिनों में जोतेंगे? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा इधर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैथमेटिक्स में यही तो एक बड़ी बात है कि क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं, बस चीज़ों को समझते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट में याद करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ए एक जमीन का 2/5 भाग। चलिए, तो ए एक जमीन का, अब इससे कट जाएगा तो 3, और ये कितना हो जाएगा? यानी कि कंप्लीट काम को 15 दिनों में कर लेगा। और बी यानी कि जोत लेगा या खेत को, ये कितने दिनों में करेगा इसको? देखिए, इससे तो भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, और ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 दिन, अर्थात
30 दिनों में करेगा। फिर से इसकी इफिशियंसी निकालिएगा तो यहाँ 2 आएगा और ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कहता है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को इतना को जोतना है, अर्थात जमीन मतलब काम, यानी कि 30 का 4/5 काम को कराना है, अर्थात इतना को कितने दिनों में करेगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इसके सहायता से पता नहीं कितने दिनों में इसको पूरा करेगा। अब हो गया, अब इसको काट दीजिए। इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। इससे कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा 8 दिन। कितने दिनों में इस काम को ये लोग खेत के 4/5 भाग को जोत लेंगे, तो 8 दिनों में जोत लेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे बनता है तो आप इसको जरूर वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। ए किसी काम के किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों या 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। फिर बी आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों, और फिर वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम चाहेंगे कि पहले आप बनाने का पूरा कोशिश कीजिए कि पहले आप कैसे बनाते हैं और फिर हम कैसे बनाते हैं, इन दोनों को मिलान कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है, अर्थात पूरे काम को ये कितने दिनों में करेगा, ये जाके गुना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और इससे भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 45/2 दिनों में पूरा कर सकता है। ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2/5 भाग हो गया है तो शेष कितना भाग बचा है, 1 में से 2/5 भाग को घटाएंगे तो क्या आएगा 3/5 भाग काम अभी बाकी है, जिसको 3/5 भाग काम को बी भी आ गया है और दोनों मिल गया है, दोनों मिल के शेष काम को खत्म कर दिया है। कितने दिनों में 6 दिनों में खत्म किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे काम को दोनों अगर मिल के करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा, इससे भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 5 दूना 10, अर्थात एक भाग काम को ये दोनों अगर मिल के करेंगे, ए और बी लिख देते हैं, ए और बी, ये रफ में इसको कर लीजिएगा तो ये 10 दिनों में खत्म कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 दिन। अब बार बार कह रहे हैं कि इसकी इफिशियंसी निकालिए, इसकी इफिशियंसी अगर निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 45/, लिख देते हैं, लिखिए 10 और ये हो जाएगा 45/2। देखिए ये कटेगा 5 से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और ये यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ओरिजिनल इसकी इफिशियंसी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, या इसको भी अगर चाहे तो मिटा देंगे और 4 और 9 भी लिख सकते हैं। अब हमसे बोला गया है बी के बारे में, ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी की क्षमता है 9 और ए की क्षमता है 4, तो ए और बी में से 9 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, हो जाएगा 5।
5। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करने पर आ रहा है 90, यहां भी गुना करने पर आ रहा है 90, तो 5 में देखिए 5 में हम कितना से गुना करें कि भी बन जाए 90, तो ये कितना बार में कटेगा, 18 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां 90, तो 5 में कितना से गुना कर दें कि ये भी बन जाए 90, तो 18 दिन, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा 18 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जॉन नाम है, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, 3 घंटे में करता है, जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। उसके बाद हम बात करते हैं करता है, और जॉर्ज क्या है, ये नाम है, और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा या करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना कंफ्यूजन है। जॉन किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटे में करता है। तो जॉन क्या है, नाम है, हम लिख दिए कि जॉन, और ये ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे और नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। तो जॉन 1/2 भाग काम को 3 घंटे में करता है, तो ये पूरा काम को कितने देर में कर लेगा, 6 घंटे में कर लेगा। अब देखिएगा, जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, जो माने यहां वो दैट या व्हिच नहीं है, जो मतलब यहां नाम है। देखिए कंफ्यूजन इसी से हो जाएगा। जो, और वो भी क्या कहा है कि शेष काम का। तो देखिए एगो काम है जिसका 1/2 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 1/2 काम, और इस 1/2 काम का 1/4 काम ये करेगा, अर्थात 1/8 भाग काम को ये करेगा। और 1/8 भाग काम को करने में इसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है, अर्थात 1 भाग काम को पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा। तो जो को 8 घंटे का समय लगेगा। अब फिर आगे पढ़ते हैं, और जॉर्ज, ये भी क्या है, नाम है, ये क्या है, नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज शेष काम का, अब फिर उसके बाद शेष काम बचा रहा है। तो अब टोटल एक काम में से 1/8 काम और 1/2 काम को जोड़ के घटा लेंगे। तो इधर आप जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1/8 काम जोड़ लेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, अर्थात 5/8 काम हो चुका है। तो 1 में से 5/8 काम को हम कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/8 भाग काम बचेगा। तो 3/8 भाग काम को करने में जॉर्ज को कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है, अर्थात 1 भाग काम को करने में 5 × 8/3 घंटे का समय लगेगा, अर्थात 40/3 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। अब उसके बाद हमसे पूछा गया तीनों मिलकर, अर्थात जॉन
प्लस जो प्लस जॉर्ज। पूछा गया है कि तीनों मिल के जब काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब कुछ नहीं, हम सब कुछ सीधा कर लिए हैं। अब इसकी इफिशियंसी हमको निकालना है सिर्फ। अब इन दोनों का सहारा लेके इफिशियंसी निकालिए, कुछ नहीं करना। ये मान यहाँ और ये मान यहाँ रखिए, ऑटोमेटिक जो भी आने वाला होगा वो आ जाएगा। अब देखिए इसे ही कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 40 यहाँ 40, तो देखिए यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, तो इसको भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि 6 में हम कितना से गुना कर दें कि भी 40 बन जाए, अर्थात इसका मान जो आएगा 20/3 आ जाएगा। कैसे, चाहे देख लीजिए, आ जाएगा 40/6, जब इसको भाग दीजिएगा तो 20/3, अर्थात यहाँ कितना आएगा 20/3, और देखिए गुना करके 40 हो जाएगा। लेकिन इसकी इफिशियंसी अटपटा लग रहा है तो सबको कैंसिल कर लेंगे और इस मान से इसमें और इस मान से इसमें गुना कर लेंगे तो नया एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यह हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 15 और ये हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए, अब हर जगह गुना करके आप देख लीजिए, 15 × 120, यहाँ भी 120, और देखिए इसमें जैसे गुना करेंगे तो 3 से कटेगा तो ऊपर 3 बच जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 120। अब इन तीनों की इफिशियंसी को जोड़ेंगे तब ना हम तीनों मिल के बोला गया कि काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो हम इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 20 और 20, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। अब देखिए 44 में कितना से गुना करें कि 120 हो जाए, तो लिखेंगे इधर साइड में कि 44 में हम कितना से गुना करें कि इनमें से किसी एक के गुणनफल के बराबर ये मान हमको प्राप्त हो जाए। 40/3 और गुने 9 प्राप्त हो जाए। इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 11 और ये कटेगा तो 10, अर्थात 30/11। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 11 दूना 22, 2.8/11, अर्थात 2.8/11 घंटा में, या ऐसे लिख दीजिए इतना घंटा में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर, जॉन, जॉर्ज और जो मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को 2.8/11 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।